हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, आज हम डी ट्रिपल एस पी के PYQ क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। यदि इन क्वेश्चन पेपरों को आप करते हैं तो निश्चित ही आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी और किसी भी एग्जाम में जाने से पहले उनके PYQ क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 28/8/2018 को हुआ था। ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, 4:30 से 6:30 तक। और ये TGT हिंदी मेल का पेपर है, ठीक है। डेट नंबर 1, सजल नीरज सी कलाकांति थी। इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। अनन्य व्यय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा अनु जमा ए। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, सुश्री हिंसा दौड़ में प्रथम स्थान पर आई थी। वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? यह है भाववाचक संज्ञा इसमें दौड़। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? कुरंग। कुरंग शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लोकोक्ति का अर्थ है ना कारण होगा ना कार्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विवाद शब्द का विलोम क्या होता है? विवाद शब्द का विलोम होता है निर्विवाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से शब्द में युग्म का अर्थ संगत नहीं है? यह है टुक और ट्रक। टुक का मतलब टुकड़ा और ट्रक का मतलब फटा हुआ, ये नहीं है, सही है, ये संगत नहीं है, बाकी सब संगत हैं। कौन सा कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? ये ई, ये, श और च, इसमें तालव्य वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छाटिए। इनमें से विशेषण शब्द है गंभीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तुम जाओ और खाना खाओ। ये कौन सा वाक्य है? यह है आज्ञावाचक वाक्य। चुप, जुबान मत चलाओ। इसमें चुप क्या है? यह तिरस्कार बोधक शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? यह है आयु, यह अनेकार्थी नहीं शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13, विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता? ये क्रिया बताना आवश्यक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14, वह इधर उधर घूमती रहती है। वाक्य में अव्यय पद क्या है? इसमें अव्यय पद है इधर उधर। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ शोरसैनी अपभ्रंश से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 17, देवनागरी लिपि के विकास में ज, ग, क आदि ध्वनि वर्ण आई हैं संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शब्द अशुद्ध है? यह है माधुर्यता, ये शब्द अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? यह है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? ये वाक्य है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, ये सर्वनाम वाला वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? ये है संबंध की, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार है मोहन राकेश। धर्मवीर भारती कृत्य अंधायुग किस श्रेणी का नाटक है? यह है गीति नाट्य, गीति नाट्य श्रेणी का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी कहानी में नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? परिंदे। क्वेश्चन नंबर 7, विचारात्मक निबंधों की शैली क्या होती है? धारा शैली। क्वेश्चन नंबर 8, परग और त्याग पत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 9, राजभाषा आयोग गठित
करने के लिए प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? यह है जी 344 अनुच्छेद में। नंबर 10, ऋषि स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में होता है? यह होता है मातृभूमि में। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? यह है 22 भाषाओं का। क्वेश्चन नंबर 12, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह क्या होती है? वह होती है संपर्क भाषा। क्वेश्चन नंबर 14, उपयुक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह वाक्य है करालियन भाषा का। क्वेश्चन नंबर 15, लवण धो धो एकांकी संग्रह है बद्रीनाथ भट्ट जी का। क्वेश्चन नंबर 16, मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका है कृष्णा सोबती। क्वेश्चन नंबर 17, सरदार पूरण सिंह का निबंध है मजदूर और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 18, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है? चुलिका। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 20, नाटक और पंचम वेद मानने वाले हैं भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 1, रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है श्रृंगार चित्रण। क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तक जलहड़ हाथ दे चली गंजन नृप काज ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है? यह है चंद्र बरदई से। ये आदिकाल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज माना जाता है लक्ष्मीपुरा को। क्वेश्चन नंबर 4, लाज न आवत आपको दौर आयु साथ पंक्ति का संबंध है तुलसीदास जी से। क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी डिंगल और पिंगल मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 6, चितवन की छाया के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 7, यांत्रिक शीर्षक यात्राव्रत है की लेखिका है शिवानी। क्वेश्चन नंबर 8, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 9, सभा की सभ्यता शीर्षक स्मरण के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग किसने लिखे? बाल मुकुंद गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 11, कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? सुदक्कड़ी भाषा। क्वेश्चन नंबर 12, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। ज्ञानाश्राई शाखा से संबंधित है कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। क्वेश्चन नंबर 15, महादेवी वर्मा कृत स्मरण नहीं है हमारा आराध्य है। अर्थी जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 18, जो प्रकृतिवादी चिंतकों में नहीं है वह है भोला शंकर व्यास। क्वेश्चन नंबर 19, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है राष्ट्रीय चेतना। क्वेश्चन नंबर 20, अरे ययावार याद रहेगा के रचनाकार हैं अज्ञेय। नेक्स्ट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1, तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? अज्ञेय ने। क्वेश्चन नंबर 2, जगत विनोद के किस कवि की रचना है? पद्माकर की। क्वेश्चन नंबर 3, जय दर्द वर्द रचना है मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 4, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की थी? जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 4, इंद्र जमी जंब पर वायव सुभव पर रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है ये किसकी पंक्तियां हैं? भूषण की। क्वेश्चन नंबर 6,
संसद से सड़क तक किसकी रचना है? धूमिल की। क्वेश्चन नंबर 7, छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं? रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 9, साय में धूप कृति है? गजल संग्रह। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में प्रकृतिवाद का आरंभ हुआ 1936 से। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से कविता लिखता है? नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत के पात्रों पर आधारित रचना है? अंधा युग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से कवि छायावाद के चार स्तंभ में नहीं है? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 14, दुख सबको मांसता है पंक्ति किसकी है? अज्ञेय की। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है? ये मिली है कार्ल मार्क्स से। क्वेश्चन नंबर 16, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है? दर्शन से मुक्ति। नेक्स्ट, गा कोकिल बरसा पावक कर्ण किस रचनाकार की पंक्ति है? यह है सुमित्रा नंदन पंत की। नेक्स्ट, मुझे चांद चाहिए विद्या विधा है उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 19, प्रयोगवाद इष्ट नहीं वरन वह साधन है, वह कथन है अज्ञे का। क्वेश्चन नंबर 20, दिवस का अवसान समीप था गगन था लोहित हो चला पंक्तियां किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। नेक्स्ट सेक्शन, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का। यस। क्वेश्चन नंबर 2, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं तत्सम। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा के विकास में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक भाषा को कहा जाता है लोक प्राकृतिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह है देवनागरी लिपि। ये गद्यांश के वर्जन शुरू हो गए, इनको स्किप करेंगे और आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण सीखने की वह प्रक्रिया कौन क्या और कैसे का एकीकरण है? निम्नलिखित में से कौन इस पंक्ति में कौन का गठन करता है? ये गठन करता है विकास का संज्ञानात्मक स्तर। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए विकल्प में से सही पंक्तियां चुनिए। ये सही पंक्तियां है ऑप्शन नंबर 2 में, कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ कक्षा में तितर बितर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सीखने की प्रक्रिया में दो चरण सम्मिलित होते हैं, एक प्रारंभिक चरण और दूसरा चरण कौन सा है? दूसरा चरण है सीखने का वास्तविक चरण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य पाठ्यक्रम का वर्णन करता है? ये करता है वे उप विषय जो पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रेवंत परिवार का मुखिया है और संपत्ति का नेतृत्व और नियंत्रण रखता है क्योंकि वह निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्रणाली का पालन करता है? ये करता है पितृसत्ता का। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।